अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी ज्वाइन किया है डॉक्टर अभिषेक मिश्रा साहब ने। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए, थैंक यू सो मच। नमस्ते, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल। आपके सभी दर्शकों को आरजू जी आपने बुलाया, मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया सर, आपसे भी बहुत अच्छा लगता है बात करना। और सर एक बड़ा किस्सा चल रहा है आपके यहाँ पाकिस्तान से। एक खातून गई है, एक फीमेल जो है वो 4 बच्चों के साथ जो है वो दुबई, और दुबई से नेपाल और नेपाल से इंडिया। सबसे पहले तो आपकी एजेंसी जो है उनको मेरा 21 तोपों की सलामी है कि उनको पता कोई नहीं लगा। और दूसरा ये कि जाहिर है कि ये अब ये भी कहा है बहुत से लोगों ने कि नेपाल की तरफ से बड़ी आसानी से आ जा सकते हैं। तो इसलिए क्योंकि एजेंसीज के ऊपर से लोग नाम हटाने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं उनकी गलती नहीं है। मगर सर किस तरह देख रहे हैं आप? क्योंकि मैंने एक दो दिन बल्कि 2 दिन, कल भी और आज भी टीवी शोज में भी गई हूँ, तो कई बातें जो उन साहिबा ने बताई थी अपने बारे में वो गलत निकली हैं। और कभी वो कुछ कहती हैं, कभी वो कोई कुछ बताती हैं, कभी वो कहती हैं उनके भाई फौज में है लेकिन उनको नहीं पता कि वो किस रैंक पर हैं और कहाँ पे वो उनकी ड्यूटी है। और कभी उन कहती हैं कि हस्बैंड का कुछ पता नहीं है। हस्बैंड भी वैसे टीवी पर आके अब इंटरव्यूज दे रहे हैं, लेकिन 2 महीने तक उनको ये नहीं पता लगा कि उनकी वाइफ जो है वो घर पे नहीं है और बच्चे भी नहीं है। और वैसे तो सर हमारे हिंदुस्तान पाकिस्तान में कल्चर ऐसा है कि हमारे रिलेटिव्स पीछा ही नहीं छोड़ते। अगर आप पीछा छुड़ाना भी चाहें ना तो वो हर वक्त सर के ऊपर सवार रहते हैं या फिर कॉल्स करते रहते हैं। लेकिन इनको ना किसी ने पूछा कि भाई तुम किधर हो, और ये जमीन बेचकर और ये इंडिया पहुंच गई हैं तो हमें जमीन बेचे। क्या हमारे घर में तो जैसे कहते हैं ना, कोई तिनका भी बेचना हो तो आधा खानदान आके खड़ा हो जाता है, क्या हो रहा है। तो करेक्ट। आ, तो मुझे मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। तो पाकिस्तानी, मैं झूठ नहीं कहूंगी, मुझे इनकी इन साहिबा की स्टोरी में काफी झोल नजर आ रहा है, बहुत गड़बड़ लग रही है कि ये काफी चीजें गलत बता रही हैं। तो ये कुछ कोई कोई बात भी हो सकती है इस बीच में से, ये बताइए, कुछ भी हो सकती है। ये नहीं कि सिर्फ इनकी दोस्ती हो गई, कोई गेम खेलते खेलते पहुंच गई। लेकिन आपको सर क्या लगता है कि ये क्या हो रहा है? देखिए, ये तो फैक्ट फाइंडिंग एजेंसीज का काम है, पुलिस का काम है। मैं तो फैक्ट फाइंडिंग में हूं नहीं, तो आई रियली कांट से। मगर मुझे ये नहीं लगता। देखिए कि तीन पॉसिबिलिटी, लोग कह रहे हैं आईएसआई एजेंट है या एजेंट है या ये है। हम्म। अगर वो एजेंट है तो वो पब्लिक में क्यों आएगी? एजेंट तो वही टॉप क्लास होता है जो एजेंट हो और आपको पता भी ना चले। अगर वो एजेंट दुनिया को हल्ला कर रहा है कि मैं एजेंट हूं, तो उसकी एजेंसी का क्या काम? बिकॉज नाउ अगर अब इसके बाद भी वो इंडिया का कुछ हार्म कर दे तो फिर भाई इंडिया में इंडियन गवर्नमेंट को अपनी सारी जो बिजनेस है रैप अप करके चले जाना चाहिए। सो दैट गर्ल इज ओपन इन एयर। कुछ उसके पास छिपाने का नहीं है, कुछ उसके पास। अब जो भी वो स्टेटमेंट देगी वो आप वेरीफाई कर सकते हो, वो जाकर के झूठ या सच दो ही पॉसिबिलिटी है। और वो ऐसा मतलब कि वो कोई अंडर कवर एजेंट है और इंडियन गवर्नमेंट को अब इतना होने के बाद भी नहीं पता चलेगा, आई डोंट थिंक सो। आई डोंट थिंक सो। हो सकता है चूंकि वो कॉमन लड़की हो, वो झूठ बोल रही हो इन ऑर्डर टू टू कि उसने शायद हो सकता है सचिन से कुछ बातें झूठ बोली हो अपने प्यार के दौरान, उसको वो सेव करना चाह रही हो, या कुछ भी ऐसे रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से उनके स्टेटमेंट्स में कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। लेकिन अगर हैं भी कॉन्फ्लिक्ट तो क्या लेना देना है उनसे? मेन क्वेश्चन ये है, क्या सीमा जासूस है? नंबर वन, आईएसआई ने प्लांट किया उसको। अगर हम्म। उसको आईएसआई ने प्लांट किया है और ये सब चीजें न्यूज में आ चुकी हैं, तो इंडियन एजेंसीज अभी तक उसको क्यों नहीं अनअर्थ कर पाई कि क्या इसके मोटिव हैं, क्यों आई है? क्या कोई जासूस जो है वो किसी की बीवी बनने के लिए 4 बच्चों को लेकर के आ जाएगी और उसके बाद वो टीवी पे आकर के खुलेआम बयान देगी और अपने उसका मतलब प्लान को रिवील करेगी? आई थिंक एक एक कम पढ़ी लिखी खातून है, दुनिया में कुछ देखा नहीं, उनके पति से शायद उनको इग्नोरेंस मिली होगी। और चूंकि व्हाट्सएप ने इंडियन पाकिस्तानी को बहुत करीब ला दिया है। ये जो बॉर्डर थे, फिजिकल बॉर्डर, अब इनकी वैल्यू उतनी ज्यादा नहीं रही है। वर्चुअल बॉर्डर्स, वर्चुअल रियलिटी ने बॉर्डर्स को खत्म कर दिया है। ठीक है ना, हम आप पाकिस्तान में हो, मैं हिंदुस्तान में हूं, बट वी आर टॉकिंग, चिट चैटिंग। कहाँ गई है सॉवरिटी, कहाँ गया ये डिवीजन? ठीक है ना। तो अब ये जासूस है नहीं है, मुझे नहीं लगता। अब बहुत सी थोड़ी फ्लेट हनी ट्रैप हो गया। अरे भाई, हनी ट्रैप का तो तब होता जब वो कोई सचिन कोई इंडिया की राज दे देता, तब ना ट्रैप हम्म। होता वो। अगर भाई कोई प्यार और ट्रैप में क्या अंतर है? प्यार और ट्रैप में ये अंतर है कि भाई अगर वो हनी ट्रैप होता तो हिंदुस्तान की कोई राज की बात बता देता, हिंदुस्तान के साथ गद्दारी करता या कुछ और करता। वो तो उसको लेके आया, कह रहा मैं तन मन धन से इसको अपना मानता हूं, मैं इससे शादी करना चाहता हूं।
तो वो हनी ट्रैप कैसे हुआ? ऐसे तो हर प्यार हनी ट्रैप है भाई, ऐसे तो जिंदगी में हम हनी ट्रैप हुए, हर लड़का किसी लड़की के लिए हनी ट्रैप ही होने जाता है। फिर तो अगर प्यार होना हनी ट्रैप है तो फिर एवरीवन इज गेटिंग इनटू हनी ट्रैप, इसमें कोई शर्मिंदगी की बात नहीं रहती। हनी ट्रैप विल बी अ ट्रैप जब आपको एक पार्टी जो है वो प्यार के झूठे प्यार में फंसाए, उसके बाद आपसे वो कुछ काम निकलवाए। तो सचिन ने कौन सा काम कर दिया? कौन सी भारत की वो कौन से ऐसे बड़े पोस्ट पे? लड़का बेचारा किसान है, कुछ उसके हाथ में है नहीं। और ये जो लड़की है इसने क्या हनी ट्रैप कर दिया? ये 4 बच्चों को लेकर आ गई है और उसके बाद वहीं रह रही है, कह रही है हम यहीं रहेंगे। बेल भी हो गई मजिस्ट्रेट से, पुलिस ने भी पकड़ लिया। अब क्या चाहिए आपको भाई? शी माइट बी लाइंग, उसको नहीं अंदाजा है, वो अपनी शायद इज्जत बचाने के लिए, कुछ बचाने के लिए कुछ एक बातें इधर उधर कह रही होगी। कई बार हम भी कह देते हैं यार, अरे हमारे मामा जो है ना उनको तो डीजी हैं। बाद में पता चलता है यार कि डीजी तो छोड़िए, इनके मामा तो पीजी भी नहीं है यार। वो हम सब करके अपनी लाइफ में कई बार, मैंने क्या हुआ है, मेरे पिताजी की एक बार रैंक जो थी वो जो रियल रैंक थी उससे 3 रैंक ऊपर मैंने बता दी, क्योंकि मेरे 2 सारे के सारे बड़े हाई रैंक वाले पिताजी थे उनके। मुझे अपने पिताजी की रैंक पे थोड़ी सी शर्मिंदगी हो गई। ये तो हमने किया अपनी लाइफ। मैंने अपने स्कूल का नाम गलत बता दिया था एक बार, क्योंकि मैं जिस जगह पे बैठा हुआ था सारी लड़कियां जो थी वो बनारस के आसपास के क्षेत्रों की आई थी और सब अंग्रेजी मीडियम में पढ़ी थी, मैं हिंदी मीडियम में पढ़ा था। तो वो अपने स्कूल का नाम बताई, अपने स्कूल का नाम बताई। अब मेरे तो पसीने छूट गए। मैंने कहा यार मैं हिंदी मीडियम बताऊंगा तो बड़ी मेरी तो शर्मिंदगी होगी, तो मैंने गलत स्कूल का नाम बोला। मैंने बोला मैं इस स्कूल में पढ़ता था। तो वो मैंने किया। भाई आप अपनी इज्जत बचाने के लिए झूठ बोलते हो, क्वेश्चन ये है कि वो झूठ मैंने क्यों बोला अपनी इज्जत के लिए। तो अगर वो भी कुछ कर रही है तो उसको इस तरीके से भी देखिए ना। जी आप कुछ बोलना चाह रहे लेकिन सर 2 महीने पता भी तो नहीं लगा, 2 महीने से वो वहां पर हैं ना, उनके हस्बैंड को पता है, जो पाकिस्तानी हस्बैंड जो कहलाते हैं ना उनको पता है, ना फैमिली में किसी को मालूम है, ना आपकी एजेंसी को पता है कि कोई गया। और अगर वो बिल्कुल अपना साफ दिल के साथ गई थी और सिर्फ एक लव स्टोरी ही थी तो वो लीगल तरीके से भी जाया जा सकता था। जिनको ये पता हो कि मैंने यहाँ से दुबई जाना है, दुबई से मैंने जो है वो कहाँ पे पहुंचना है इंडिया जाने के लिए, जो है मैंने नेपाल पहुंचना है और वहां से इंडिया पहुंचना है, इस सारे रूट पता हो। बीच में वो हॉटस्पॉट भी खरीदती रही है, मोबाइल भी चेंज करती रही है, सिम भी चेंज करती रही है, सब कुछ उन्होंने किया है, जमीन भेज दी। मतलब एक ऐसी औरत जिसको आप कह रहे हैं कि या लड़की के जिसको के जो ज्यादा पढ़ी लिखी ना, उसने अपनी जमीन भेज दी, अकेले जमीन भेज दी, और उसके बाद वो सब कुछ ले लगा के और इंडिया पहुंच गई। तो उनको इतना नहीं पता था कि मैं इलीगल तरीके से जा रही हूँ, मैं लीगल तरीके से भी जा सकती हूँ, अप्लाई कर सकती हूँ, और या सचिन को वहां बुला सकती हूँ पाकिस्तान, या दुबई बुला सकते हैं, दोनों दुबई में मिल सकते हैं। कई कई चीजें सर ऐसी है ना जिसकी वजह से ये बात की जा रही है कि आखिर ऐसा क्या चीज है। दूसरी, इंग्लिश अच्छी बोल रही है, उर्दू अच्छी बोल रही है, हिंदी अच्छी बोल रही है, और ना सिर्फ ये बल्कि उनको बहुत से जो रस्म और रिवाज होते हैं हिंदू धर्म के वो भी आते हैं। सर फिल्में मैंने भी बचपन से बहुत देखी है, जो बॉलीवुड की मूवीज है ना, हिंदी मुझे भी बहुत आती है लेकिन इतनी फिर भी नहीं आती। और जबकि मेरे तो पेरेंट्स भी दोनों इंडिया से थे, तो हमारे घर में तो 75% हिंदी ही चलती है, उर्दू कम ही होती है, लेकिन फिर भी नहीं आती, या आती भी है तो बोलते नहीं है, ये कह लीजिए कि इस्तेमाल नहीं होती हिंदी इतनी। तो फिर इस चीज पे क्यों सर शक ना किया जाए? नहीं तो शक का आपकी स्टोरी हम मान लेते हैं कि सच है, उस हम्म। शक से क्या साबित क्या होता है कि ये हम्म। जो लड़की है, अगर मान लीजिए इसने, जो मेरी समझ में आता है कि पाकिस्तान में एक ऐसा पूरा का पूरा सिस्टम है जो कि लोग अगर वहां से निकलना चाहें तो उनकी हेल्प करता है। मोस्ट प्रोबेबली हुआ ये होगा जो मुझे समझ में आता हम्म। है। हम्म। एंड वी ऑल आर शूटिंग इन द डार्क, ऑलराइट, वी ऑल आर शूटिंग इन हम्म। द डार्क बिकॉज कि ना मैं सीआईए हूँ, ना मैं आईबी हूँ, ना मैं बिल्कुल, पुलिस। हम एक अंदाजा ही लगा रहे हैं ना सर, मैं अंदाजा भी ही। और आप भी, हम सिर्फ अंदाजा लगा रहे हैं जी। तो मेरी एनालिसिस ये है कि ये लड़की उस लड़के के प्यार में, शी फेल इन लव बिकॉज शी वाज निग्लेक्टेड बाय हस्बैंड। 4 बच्चे हो जाते हैं, रियलिटी ऑफ द लाइफ हम सबको पता होती है। तो उसके बाद उसको एक प्यार मिला, उसके बाद इवन अब मैं जब से पाकिस्तानी टीवी यूट्यूब पे आना शुरू किया हूँ, मुझे इंडिया के कॉल ही नहीं आते भाई, मुझे सिर्फ पाकिस्तान से कॉल आते हैं। तो बाई दैट प्रिंसिपल मेरे में 929292 लिखा हुआ है, और मेरे घर में अगर किसी को पता चल जाए कि मैं +92 से बात करता हूँ, उन लोगों के पसीने छूट जाएंगे कि भाई +92 से बात कर रही है। तो मेरा अगर ऑन द प्राइमा फेसी कोई फोन देखे ना तो कहेगा ये तो पाकिस्तानी एजेंट है, बिकॉज +91 इसके में है ही नहीं। मुझे या तो पाकिस्तानी मैसेज आते या तो आते ही नहीं, क्योंकि मैं प्रोफेसर हूं, मैं ज्यादा मतलब नहीं रखता, मेरा सारा दिन तो किताबें लिखने में चला जाता है। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि वो लड़की उसके साथ कांस्टेंट टच में थी 2 साल से। जितनी उर्दू मैंने आपके टीवी चैनल पे आके बोलनी सीख ली है, उतना उर्दू तो मुझे अपनी लाइफ में नहीं पता थी, लोगों से बात करते करते या टीवी चैनल देखते देखते।
तो अगर ये मेरी जो थ्योरी है कि उसने किसी से पता किया कि इंडिया कैसे जा सकते हैं, उसको उस आदमी ने कहा मुझे पैसा दो, मैं तुम्हें इंडिया पहुंचवा दूंगा। लोग तुर्की पहुंचवा देते हैं, लोग अमेरिका पहुंचवा देते हैं, तो इंडिया पैसे के लिए कुछ भी होता है। उसने कहा कि तुम पैसा दिलवाओ, मैं तुम्हें इंडिया पहुंचा दूंगा। कितना पैसा लगेगा भाई? मान लीजिए उसने कहा मुझे 10 लाख रुपए चाहिए। उसने कहा मेरा ये घर है, वो इसको बिचवा दो, मैं 10 लाख तुम्हें दे दूंगी। उस आदमी ने कहा आ जाओ मैं बिकवाता हूँ। उसने कहा लेकिन बिकेगा घर तो सारा पैसा मेरे पास आएगा, तुम्हारे पास 2 लाख रुपएगा, जो ट्रेन की जर्नी वर्नी, प्लेन की जर्नी वर्नी का पैसा वही तुम लोगी। बात डील हो गई, मैं बिचवा दूंगा आपका प्रॉपर्टी। मैं वकील हूं, मैं जानता हूँ यूं 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 डील्स होते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा। डील हो गई, आपका कट मिल गया, चलिए हटिए, खेल खत्म। तो पॉइंट ये है कि उसने वो जो उसका कबूतरबाज हम लोग इसको कहते हैं, वो उसको मिला। उसने कहा मैं तुम्हें स्मगल करा दूंगा इंडिया में, ये पूरा रूट है, तुमको ये तरीके से जाना होगा। उसने सचिन को बताया कि मैं नेपाल इस डेट को यहाँ पहुंच जाऊंगी। सचिन नेपाल वहां उस डेट को पहुंच गए। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1, क्या वो आईएसआई के द्वारा प्लांटेड जासूस है? तो क्या आईएसआई इतनी मूर्ख है कि ऐसे जासूस को प्लांट करिए कि सबको पता ये जासूस है? अगर एक आदमी को पता है कि वो जासूस है तो क्या वो जासूस है? इफ यू नो कि अभिषेक इज अ जासूस, तो एम आई अ ब्लडी जासूस? In order to be a spy, the first thing is that clandestineness. You should not be known. You should be poker face. दुनिया को पता ही नहीं होना चाहिए कि जासूस है। तो या तो वो मतलब सबको पता, अब तो सबके कान खड़े हो गए हैं। आईबी, सीबीआई, सीआईए, सबको पता करवा लो, उसका फैक्ट वेरिफिकेशन करवा लो। इसमें कौन सी बड़ी चीज है? उसका फैक्ट चेक करना आज की डेट में रॉ के लिए कोई ये वाली बात होगी, और आईएसआई के लिए भी ये वाली बात होगी, और मोस्ट प्रोबेबली इन लोगों के बीच में अभी तक बात हो भी चुकी होगी कि यार सब ठीक है, कोई मैटर ऐसा नहीं है। क्योंकि आईबी के भी कान खड़े हो जाएंगे ऐसे, तो कि कल को एक लड़का कोई अगर पाकिस्तान का राज ले करके और वो ऐसे तरीके से इंडिया पहुंच जाए, तो आईबी के भी, आईएसआई के भी कान खड़े हो जाएंगे कि साला हम ही सेफ नहीं है। It's a simple plain love story in my assessment. It's a simple plain love story. The girl was extraordinarily courageous. भाई वो गजब की बहादुर लड़की थी। और मैं फिर कहता हूं कि इस्लाम में जो लोग मानते हैं उनका कहना है कि अल्लाह की मर्जी के बिना तो पत्ती भी नहीं हिलती, हम आप तो सूखे पेड़ हैं। तो उस लड़की को अल्लाह ने उसके दिमाग में प्यार डाला, उसके बाद अल्लाह ने उसकी मदद की, क्योंकि एक माँ, 4 बच्चे, और वो इंडिया पहुंच जाए पाकिस्तान से, यार मैं नहीं सोच सकता। ये सब अल्लाह मियाँ ने किया है। तो अब उसका और अल्लाह मियाँ के बीच की बात है। बाकी इंसानों के जो उसको दूर पहुंचा दिया अल्लाह मियाँ ने, कुछ उसका नुकसान करना होता तो कर चुके होते। तो सर आपको फ्यूचर क्या लग रहा है? सर आपको फ्यूचर क्या लग रहा है इनका? इनको इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी, इनको रख लिया जाएगा, या इन्हें वापस पाकिस्तान भेजा जाएगा? और अगर रख लिया जाएगा तो इनको देख के और हो सकता है और भी बहुत सारे लोग इस तरह से उठ खड़े हो, तो क्या भारत सबको रखता जाएगा? अफोर्ड कर लेंगे इस तरह की चीजें? क्योंकि लोग तो आजकल, आपको पता है, सोशल मीडिया पर और कई जगह पे लोगों की इंटरेक्शन रहती है, तो क्या सब यहाँ से उठ के जाना शुरू कर दें कि बस जी क्योंकि हस्बैंड सऊदी अरब में रहता है, टाइम नहीं दे रहा, तो चलो इंडिया निकल जाते हैं? मतलब एक बात है सर, मतलब मुझे सॉरी, लेकिन मुझे आपकी ये वाली लॉजिक जो है ना वो नहीं समझ आई। बिकॉज व्हाट आई फील कि जब 4 बच्चे हैं तो आपकी जिम्मेदारी बच्चों की तरफ हो जाती है ना कि आपकी अपनी एक लव स्टोरी साइड पे चल रही है, तो वो और आप लोग अफोर्ड कर सकेंगे? सर मैं तो कहती हूँ कि बड़ा अच्छा आइडिया। वैसे तो मैंने अपने एक वीडियो में कहा भी है कि सब लोगों को यहाँ से यही करना चाहिए, लव स्टोरी चला के आधा पाकिस्तान भारत में भेज देते हैं, हमारा भी सर थोड़ा सा मसला हल होगा। बहुत लोग हैं यहाँ पे और हम संभाल नहीं पा रहे। कम पड़ जाएंगी ना, ये तो लड़की आई है ना, देखिए ऐसा है। नहीं सर, लड़की नहीं आई, 4 बच्चे भी हैं, पता नहीं उनमें लड़के कितने और लड़कियां कितनी हो, मुझे नहीं पता। ठीक है, मतलब आई तो एक महिला ना, प्यार करके, वो बच्चे तो चलिए उसके साथ छोटे बच्चे, उनके बारे में क्या बात करें। मैं ये कह रहा हूँ कि ये लड़की जो थी, इसके बारे में अगर ये कहा जाए, 2 ही पॉसिबिलिटी है ना भाई, या तो ये आईएसआई एजेंट थी, और क्या है, और तो कोई नहीं है ना। अगर ये एजेंट नहीं है तो फिर तो सब कुछ सच हो गया ना। अगर ये जासूस नहीं है तो फिर ये वाकई में प्यार किए, ये पहुंच गई वहां पे। अब ये कि इतना ज्यादा कीमती प्यार मिलना बहुत किस्मत वाले की बात होती है। आजकल लोग डिवोर्स नहीं संभाल पा रहे हैं, तो ये प्यार कहां से संभाल लें? तो ये बहुत दूर की बात हो जाएगी। इट्स 1 in a billion केस जहां ऐसा हो जाता है, कोई इतनी हिम्मत दिखा दे। लेकिन मुझे नहीं शक होता। देखिए मैं इंसान हूं, हो सकता है कि भाई कुछ इतना ही ज्यादा सिनिस्टर हो जो मैं इमेजिन ही नहीं कर पा रहा हूं, तो भाई हो सकता है। बट अगर इतना सिनिस्टर है कि वो हमें नहीं दिख रहा है, रॉ को नहीं दिख रहा है, आईबी को नहीं दिख रहा है, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट को नहीं दिख रहा है, आईएसआई को नहीं दिख रहा है, सीआईओ को नहीं दिख रहा है, तो भाई फिर तो मैं नॉर्मल आदमी हूं। मेरे तो पास इतनी एजेंसीज नहीं है टू एस्टैब्लिश द फैक्ट। मुझे 2 फैक्ट एस्टैब्लिश करना है। क्या सीमा का सचिन से 2 साल पहले प्यार हुआ? वो पीयूबीजी से हुआ, वो व्हाट्सएप से हुआ? क्या 2 साल से प्यार हुआ? फोन के रिकॉर्ड चेक कर लो,
फोन के रिकॉर्ड चेक करो, तुरंत फैक्ट स्टैब्लिश हो जाएगा। कितनी बार ये, बिकॉज पीयूबीजी से अगर बात भी करते थे तो उसके बाद फोन का तो एक्सचेंज हुआ होगा ना, व्हाट्सएप का नंबर और एक्सचेंज हुआ होगा। तो बता रही थी कि 24 फोन ऑन करके ही हम दोनों सोते थे। ठीक है, आप व्हाट्सएप से फोन कॉल चेक कर ले, कोई बड़ी चीज नहीं है। उसके बाद कि अगर ये एजेंट है तो इसके कोई तो पिछला वो होगा ना ट्रेस, किसने कोई जासूसी का काम किया होगा। दूसरा कि ये एजेंट है तो ये सचिन से क्या लेने आई है? सचिन ऑफ ऑल द पीपुल ना तो पढ़ा लिखा है, ना तो कोई गवर्नमेंट का सर्वेंट है, वो एक नॉर्मल सा बेचारा किसान लड़का है। तो वो ऐसी घटिया एजेंट है कि वो ऐसे आदमी को फंसाई कि वो उससे उसको कुछ मिलना ही नहीं है। भाई आप ऐसे आदमी से फंसाओगे ना जो कुछ न्यूज या कुछ इंफॉर्मेशन ला के दे सके। सचिन हिमसेल्फ इज एन इंफॉर्मेशन कि भाई आई फॉल इन लव विद यू, दिस इज माय गाय। तो क्या एस्टैब्लिश करता है? एफ्लिक्शन तो हम बहुत से चाले लगा दें, वो यहाँ कैसे आई, वो कैसे दुबई से यहाँ पहुंच गए। भाई पहुंच गई, लोग क्या तुर्की नहीं पहुंचे? अभी कुछ दिन पहले पाकिस्तान के लोग डूब के मर गए थे बेचारे, ईश्वर की आत्मा को शांति दे, जो कि निकलना चाह रहे थे यूरोप में। तो अगर कोई यूरोप जा सकता है तो कोई इंडिया क्यों नहीं जा सकता? और क्या इंडिया में इन्फिल्ट्रेशन के सिस्टम नहीं हुआ करते थे? लोग जाते थे। एक आदमी ने पैसे के लिए कहा कि ठीक है तुमको जाना है, तुम प्रॉपर्टी हमको दे दो, मेरे नाम रख के जाओ, मैं ही पैसा दे दूंगा तुम्हें, मेरा सिस्टम है। अब मैं मान लीजिए एक स्मगलर हूं, मैं लोगों को ह्यूमन ट्रैफिकिंग में काम करता हूं। मुझसे आपकी दोस्त ने कहा यार मुझे इंडिया जाना है। मैंने कहा तुम पैसे कैसे दोगी? उसने कहा मेरा घर है। उसने कहा घर मेरे नाम करो, मैं तुम्हें कैश देता हूँ, तुम जाओ निकलो, मैं तुम्हारी इंतजाम कर दूंगा। खेल खत्म हो गई। ये तो कोई बड़ी चीज नहीं है ना, पैसे का क्यों बार्टर हो सकता है, 50 ट्रांजेक्शन हो सकते हैं, समझना तो कोई बड़ी बात नहीं है मेरे ख्याल से। इट्स एन एक्सेप्शनल लव स्टोरी, नथिंग एल्स। लेकिन सर अब आगे फ्यूचर क्या नजर आ रहा है आपको इनका इनका आपको लगता है गवर्नमेंट क्या स्टेप लेगी अब आपकी गवर्नमेंट? देखिए फ्यूचर लीगल क्वेश्चन का है। नंबर 1, क्या इनकी शादी लेजिटिमेट है? नंबर 1, बिकॉज द लीगल क्वेश्चन इज कि उस लड़की के 2 सब्सिस्टिंग हस्बैंड हैं आज की डेट में। तो क्वेश्चन नंबर 1, सचिन और सीमा ने कहा कि मैंने पशुपतिनाथ में शादी की, क्या वो शादी वैलिड है? क्वेश्चन नंबर 1। क्यों? क्योंकि सीमा जिस टाइम ये शादी की उस समय उनका हस्बैंड था। सीमा का क्लेम है कि उनके हस्बैंड ने उनको डिवोर्स दे दिया था, ओरल। क्या ओरल डिवोर्स आपके यहाँ अवेलेबल है? हनफी स्कूल में हमारे यहाँ पहले था। आपके यहाँ पे हनफी स्कूल में क्या एक समय में 3 तलाक अवेलेबल है? दूसरा, क्या वो स्टैब्लिश कर पाएंगी? क्योंकि उनका पति तो डिनाई कर रहा है कि मैंने जब तलाक दिया ही नहीं है। हाँ। तो दो हस्बैंड के साथ अगर ये चल रही हैं तो हमारे यहाँ जो लॉ है लिली थॉमस और सरला मुद्दल के केस में तो क्लियर है, एटलीस्ट मैल के लिए तो क्लियर है। मैं कल भी सोचा था इसको पढ़ूंगा मगर आज मेरे पास समय नहीं मिला। लेकिन क्वेश्चन ये कि अगर एक औरत 2 शादी कर रही है कन्वर्जन के साथ तो उसके ऊपर पर्सनल लॉ कौन सा लगेगा? क्या वो इस्लामिक लॉ से गवर्न होगी या वो हिंदू लॉ से गवर्न होगी? क्योंकि इंडिया में पर्सनल लॉज यानी मैरिज, डिवोर्स, अडॉप्शन एंड सक्सेशन, इनहेरिटेंस का मैटर पर्सनल लॉ माना जाता है। मेरी जो असेसमेंट है कि ये अभी भी इस्लामिक लॉ के अंडर में है, ठीक है ना? तो अगर ये इस्लामिक लॉ के अंडर में है तो एक औरत 2 शादी नहीं कर सकती। इस्लामिक लॉ में एक मर्द 2 शादी या 4 शादी कर सकता है। तो उस हिसाब से इनका ये शादी जो है वो इनवैलिडेट हो जाता है, ठीक है ना? ये उनके पति का क्लेम ज्यादा बनता है। गवर्नमेंट कोर्ट इस पे क्या डिसाइड करती है ये देखने वाला बात होगा कि इसने रिलीजन छोड़ दिया है। लड़की कह रही है मैं हिंदू बन चुकी हूँ, मैंने इनसे हिंदू रीति रिवाज से शादी की है, लेकिन फिर भी जो लॉ है वो क्लियर है कि गवर्निंग लॉ जो होगा वो होगा इस्लामिक लॉ। और इस्लामिक लॉ के हिसाब से औरत को 2 शादियां करना मना है। इवन हिंदू लॉ से भी 2 शादियां करना मना है। तो उसको ये दिखाना पड़ेगा कि वो शादी सबसिस्टिंग की। क्वेश्चन नंबर 1, क्या वो एक्स्ट्राडाइट की जा सकती है? एक्स्ट्राडिशन इज अ रॉन्ग वर्ड। क्या वो रिपैट्रिएट की जा सकती है? दैट्स द राइट वर्ड। एक्स्ट्राडिशन तब यूज होता है जब वो कोई क्रिमिनल केस करके भागी होती है, उसके अगेंस्ट में पाकिस्तान की किसी पुलिस स्टेशन में एफआईआर लॉन्च हुई होती, वो एफआईआर पे एक वारंट इशू होता है जो कि वहां का मजिस्ट्रेट इशू करता। वो वारंट आपके मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स अपने कॉरेस्पॉन्डिंग मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को बोलती कि भाई ये लड़की आपके यहाँ पे है, ये उसका वारंट है, उसको इशू कीजिए। आई डोंट थिंक कि सीमा के अगेंस्ट में कोई लीगल क्रिमिनल केस है पाकिस्तान के किसी भी थाने में। अगर कोई चाहता है कि उनका एक्स्ट्राडिशन हो तो सबसे पहले सीमा के अगेंस्ट में लाहौर या जहां भी कराची में वो रहती थी एक क्रिमिनल मैटर इमीडिएटली उनकी मौजूदगी में दायर किया जाए, और वो भी इतना सीरियस हो कि एक्स्ट्राडिशन जैसा पॉसिबिलिटी हो। एक्स्ट्राडिशन वेरी टफ। रिपैट्रिएशन उनको वापस भेजा जा सकता है। रिपैट्रिएशन के लिए क्वेश्चन ये है कि ये जो यहाँ आई हैं वो इलीगल वीजा एंट्री पे आई हैं,
लेकिन दिक्कत ये है कि ये इलीगल है, तो इनको बड़े आराम से रिपैट्रिएट किया जा सकता था। अगर ये सिर्फ इलीगल आई होती तो इनको अगले दिन मिनिस्ट्री ऑफ जो गवर्नमेंट थी वो इनको रिपैट्रिएट कर देती। लेकिन बिल्कुल। दिक्कत ये लड़का ये कह रहा है कि मेरी इससे शादी हुई है। अब ये जुडिशियल डिस्प्यूट हो गया। अब इसमें एग्जीक्यूटिव का काम ना होकर ये जुडिशियल मैटर चला गया, ये एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर रहा ही नहीं है। अब ये कोर्ट में तय होगा कि इसकी शादी वैलिड है या नहीं वैलिड है। उसके बाद कोर्ट से फिर हायर कोर्ट से फिर हायर कोर्ट, उसमें लगेंगे 8-10 साल। बाय दैट टाइम तो इनफ्रुक्चुअस हो जाएगा मैटर, क्योंकि अगर ये 8-10 साल बाद डिसाइड होता भी है तो फिर वो कहानी कहां से कहां चली होगी। अगर उसके बच्चे हो गए मान लीजिए उसी दौरान, क्योंकि वो तो कोहेबिट कर रहे हैं दोनों साथ में, तो अगर मान लीजिए सीमा से उसका एक और बच्चा पैदा हो जाता है सचिन का, तो फिर तो और मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि सचिन तो हिंदुस्तानी है। और सचिन अगर हिंदुस्तानी है तो एक हिंदुस्तानी जब भी किसी दूसरी देश की लड़की से शादी करता है तो उसको सिटीजनशिप का अधिकार है। तो अगर ये एडमिनिस्ट्रेटिवली जाकर के ये शादी का सर्टिफिकेट ले करके और जाके सिटीजनशिप के लिए दायर कर दे कि सीमा को ओसीआई कार्ड या पासपोर्ट दिया जाए, तो भी बड़ी मुश्किल होगी। तो फिलहाल शी इज नॉट गोइंग बैक टू पाकिस्तान इन रिसेंट फ्यूचर, ये तो असंभव है, अभी नहीं हो सकता। रही बात की क्या मोदी और योगी कुछ कर सकते हैं, ये एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं है, एग्जीक्यूटिव मैटर नहीं है। मोदी और योगी जी के हाथ में कुछ नहीं है आज की डेट में, जो भी है वो मजिस्ट्रेट के हाथ में है। तो अभी नियर फ्यूचर में वो वहीं रहेगी, उसके अगेंस्ट में कोई क्रिमिनल केस नहीं है, इसलिए वो जेल में भी नहीं जाएगी। एक क्रिमिनल केस था वीजा एक्ट के वायलेशन का, मेरे ख्याल से उसमें भी उसको बेल मिल चुकी है। उसके अलावा जितने मुकदमे चलेंगे, शादी हुई है नहीं हुई है, ये है वो सारे के सारे सिविल मुकदमे चलेंगे। हालांकि बाईगैमी का मुकदमा एक क्रिमिनल मुकदमा बन सकता है, लेकिन बाईगैमी चूंकि वो कह रही हम डिवोर्स कर चुके हैं, और वो जो बाईगैमी जो जुरिस्डिक्शन बनता है वो पाकिस्तान का बनता है, क्योंकि वो शादी पाकिस्तान में हुई थी। अब क्वेश्चन क्या है कि पाकिस्तान में हुई शादी को क्या हिंदुस्तान की कोर्ट रिकॉग्नाइज करेंगी एक ऐसी लड़की से जो कि हिंदुस्तान में आके कह रही है मैंने शादी कर ली। बड़ा ही इंटरेस्टिंग केस है, काश मैं इसका वकील होता तो मेरे 3-4 दिन भले वो लगते, लेकिन मजा बहुत आता है इस बात को आर्ग्यू करने में। इट्स एन मोस्ट इंटरेस्टिंग केस ऑफ लाइफ टाइम। जो भी इसको लड़ेगा उसको बड़ा बहुत बेहतरीन वकील होना पड़ेगा। बट वन थिंग आई कैन अश्योर यू, शी इज नॉट गोइंग बैक टू पाकिस्तान एटलीस्ट फॉर 10 years। बिल्कुल, एटलीस्ट फॉर 10 ईयर्स। खैर फिर 10 ईयर्स के बाद भी क्या करना है, लेकिन बहरहाल देखते हैं कि ये किस तरीके से ये केस आगे बढ़ता है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने वहां जाके स्टेटमेंट्स दी हैं कि जी मैंने रिलीजन छोड़ दिया है और वगैरह वगैरह, तो वो तो चीज़ अगर वापस आती है तो जाहिर है जो कह रही है कि जी जान को खतरा हो सकता है और सभी चीज़ें भी हैं। लेकिन बहरहाल कहीं ना कहीं जो है इस किस्म की सिचुएशन से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि दोनों में से कोई भी बच्चा नहीं था कि इनको समझ में नहीं आ रहा कि वो बात कैसे कर रहे हैं, या वो किसी दूसरी कंट्री में इलीगल तरीके से जा रहे हैं। इसी चीज को कोई सोच समझ के या किसी से एडवाइस लेके लीगल तरीके से भी किया जा सकता था। तो उससे ऐसे किया होता तो फिर शायद ये बहुत सारी जो कॉम्प्लिकेशंस है ये ना हुई होती। एडवाइस आपको तो नहीं इनको लगता? दी गई, आरजू जी एडवाइस लेके आई, इनको इतना नहीं पता था। एडवाइस इनको दी गई है। देयर आर वेरी एक्टिव ट्रैफिक ग्रुप इन योर कंट्री जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग में डील कर रहे हैं। उन्होंने इससे पैसा लिया, वरना से ये पूछे कि ये 12 लाख रुपए बेचे, वो कहाँ गए 12 लाख रुपए? फ्लाइट की टिकट दुबई से पाकिस्तान बहुत ज्यादा महंगी नहीं होगी, बहुत होगी 50,000 60,000 की होगी। तो 4 बच्चों की अगर हम 60,000 के भी मांग लें तो 2,10,000 2,40,000 की टिकट हो गई। फिर वहां से जो क्या नाम है नेपाल की टिकट मान लें इतनी, ये 5 लाख में काम निपट जाता। बाकी के उन्होंने जो 12 लाख में बेचा, बाकी के 7-8 लाख कहाँ गए, या 6 लाख 5 लाख कहाँ गए? तो ये आपके यहाँ पे एक्टिव ह्यूमन ट्रैफिकर्स हैं, उनको पैसा दीजिए, वो आपको दुनिया के किसी कोने में पहुंचा देंगे। तो इसको पूरी वो दी गई थी भाई, शी अप्लाइड फॉर वीजा, वो नहीं मिला उनको, फिर वो देन शी ऑप्टेड फॉर दिस रूट। दैट मींस शी मेट विद अ वेरी हाई लेवल ऑफ क्या कह लीजिए उसको, ह्यूमन ट्रैफिकर्स, जिन्होंने इसको दुबई का भी तो वीजा दिया होगा। दुबई में वीजा ऑन अराइवल तो है नहीं पाकिस्तान में, जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है। नहीं नहीं नहीं, तो दुबई अगर का लेना पड़ता है वीजा। दुबई का वीजा ऑन अराइवल नहीं है, शी मस्ट हैव अप्लाइड फॉर द दुबई वीजा। उसको दुबई वीजा किसने दिया? बिकॉज वो लड़की तो मुझे नहीं लगता फॉर्म भी भर पाई अपने से, क्योंकि सर दुबई वीजा तो ट्रैवल एजेंट ही दिलवा देता है, उसके लिए कोई फॉर्म अब नहीं भरना होता, बस सिर्फ पासपोर्ट की कॉपी दी और वो मंगा देते हैं, कोई इतना इशू नहीं है। हमारे यहाँ से नहीं मिलता, क्या आपको मंगा देंगे, लेकिन वही एजेंट जो है ही हैड प्लेड द गेम।
क्योंकि उसको ट्रेवल बहुत एजेंट्स मंगा देते हैं। हमारे यहाँ वो दुबई वीजा कोई खास इशू नहीं है उसका, लेकिन हाँ बाकी चीजें जो इन्हें रूट बताया गया ये सब कुछ जरूर किसी ना किसी ने गाइड किया है। लेकिन सर देखते हैं कि गवर्नमेंट, आपकी गवर्नमेंट इस पे क्या एक्शन लेती है, क्योंकि जैसे आप कह रहे हैं कि 10 साल तक तो ये केस चलता रहेगा, तो वो तो वही बात होगी ना। वो तो सुना है मैंने, सनी देओल की मूवी गदर से भी वो इम्प्रेस हुई है, और वो देख के भी उनको लगा कि शायद चले जाना चाहिए। तो सनी देओल तो फिर आपको पता है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तो फिर वही लग रहा है कि वही होता रहेगा, और कहानी जो है वो वहीं की वहीं खड़ी दिखाई देगी। देखते हैं सर क्या होता है, लेकिन अपडेट जैसे जैसे आएंगी हम बिल्कुल आपको जहमत देंगे और आपसे बात करेंगे। बहुत शुक्रिया सर कि आज आपने ज्वाइन किया। थैंक यू। थैंक यू। थैंक गुड यू। नाइट। नाइट।